नमस्कार। देश के साहस, पराक्रम, बलिदान की कहानी को दर्शाने वाले इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत की कथा को सीरियल के रूप में और आपका प्रतिसाद भी मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पिछली वीडियो में महाभारत युद्ध की तैयारी जोरों से चल रही है और दोनों पक्ष की ओर से देश भर में सभी अपने अपने राजाओं को, अपनी सेनाओं को, सब दोनों पक्ष के लोग अपनी ओर खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं। मद्र देश में जहां शल्यराज का राज्य है, वहां भी अपने भांजों की मदद करने के लिए प्रयत्न चल रहा है। परंतु शूर शर्मा ने आकर शल्यराज के बड़े बेटे रुकमरथ को अलग ही उसके दिमाग में विचार डाल दिया। तब से बेटे रुकमरथ को पूरे विचारों ने घेर लिया और वो पूरी तरह से बदल गया और अपने पिताजी के खिलाफ वो हो उठा। सुशर्मा ने अपने मित्र रुकमरथ को बताया कि जीत तो दुर्योधन की ही होगी, क्योंकि पांडव 13 वर्ष तक भूखे प्यासे नंगे वन वन में भटकते रहे। अब इनको कौन जानता है, सत्ता तो दुर्योधन के हाथ में ही होगी। पूरा राज भंडार उसके हाथ में है। वो जितना चाहे उतना सेना के लिए खर्च भी कर सकता है। पांडवों के हाथ में क्या है, उनके पास क्या है? इतने साल दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर भटकते रहे, इनको सब नमस्कार तो कर सकते हैं, पर समर्थन या सहायता इनकी कोई नहीं कर सकता। सुशर्मा आगे कहने लगा कि रुकमरथ, दुर्योधन ने 13 वर्षों के बीच अपने अधिकार को बहुत मजबूत कर लिया है। चाहे तो यह पांडवों का नामो निशान भी मिटा सकता है। तो तुम क्यों हारने वाले बैल की पूंछ पकड़ते हो? मजबूत बैल जीतने के बाद तुम्हें बिना सींग मारे छोड़ देगा? रुकमरथ, तुम्हारे पिता विवेकी है, पर वृद्धावस्था में है ना, इसलिए उनका दिमाग नहीं चलता। बाहर वर्षा हो रही थी, इसलिए वे बाहर नहीं गए। रुकमरथ ने अपने भाइयों को भी बुलाया। सुशर्मा ने रुकमरथ के भाइयों को भी यही बताया, हमें कौरवों का ही साथ देना है। रात का भोजन समाप्त होने के बाद अपने लिए लगाए गए बिस्तर पर बैठकर सुशर्मा ने रुकमरथ से पूछा कि रुकमरथ, तुमने बताया था पांचाल के उस पुरोहित ने कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह पांडवों के बड़े बेटे के साथ हो जाना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारी बेटी के भी 5 पति होंगे। यह कोई आर्य धर्म है? इससे तो जंगली जाति का रिवाज कहना चाहिए। रुकमरथ, तुम जानते हो, आर्यों से अलग हो जाना चाहिए। सुशर्मा फिर आगे कहने लगा, रुकमरथ, तुम जानते हो ना, 5 पांडवों ने मिलकर द्रौपदी के साथ विवाह किया था। उसके पेट से पैदा हुए किस बच्चे का पिता कौन है, ये उसे भी नहीं मालूम। खुद द्रौपदी को भी नहीं जानती, वो भी नहीं जानती। जो भी हो, बड़े बाप का नाम लग जाता है। तुम्हारी बेटी से शादी के बाद यदि वे यह कहे कि हमारी पद्धति के अनुसार उसे हम 5 बांट लेंगे, तब तुम्हारी बेटी बेचारी क्या कर पाएगी और तुम भी क्या कर सकोगे? सुशर्मा की इस तरह बातें सुनकर रुकमरथ दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उसको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था। मित्र को शांत बैठे हुए देखकर सुशर्मा ने 3-4 उबासियां लेने के बाद कहा कि रुकमरथ, तुम्हारी बेटी बड़े राज्य की रानी बने, ये मेरी भी इच्छा है। मैं प्रयास भी करूंगा कि दुर्योधन का बड़ा बेटा भी स्वयंवर में भाग ले। युद्ध समाप्त होने तक तुम चुप रहो। रुकमरथ उठ खड़ा हुआ और मित्र से विदा लेकर जब वो बाहर आया तो वहां चंदन के लेप लगाए, गले में रंग बिरंगी मालाएं पहने 10 नवयुवतियां खड़ी थी। उसने फिर से भीतर जाकर मित्र सुशर्मा से कहा कि जरा उठकर तो देखो, बाहर तुम्हारे सेवा के लिए कितनी सुंदर सुंदरियां खड़ी है। दोनों मित्र साथ बैठ गए। दोनों ने दासियों का दिया हुआ मदपान किया। कुछ देर बाद रुकमरथ उठकर जाने लगा तो लड़खड़ाने लगा। तब एक दासी ने उनका हाथ थामकर रानी के महल तक उनको पहुंचा दिया। रानी सोई हुई थी। रुकमरथ को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। स्वयंवर में तो अर्जुन ने उसे जीता था। बाद में बड़े भाई धर्म ने द्रुपद से कहा था कि हमने जिस लड़की को जीता है उसे जैसे भी चाहे हम बांट लेंगे, आपको कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं रहेगा। रुकमरथ सोचने लगा कि कल को यदि हिरण्यवती के बारे में भी ऐसा हुआ तो क्या करे। यह सब सोचकर रुकमरथ को बहुत डर लगा और उसने सोचा कि आर्य धर्म को विकृत करने वाले इन पांडवों की सहायता कोई नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, और मैं भी सहायता नहीं करूंगा। रुकमरथ के मन में
मित्र सुशर्मा के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि अच्छा हुआ सुशर्मा ने मुझे अच्छी व सही बात बताई। रुकमरत को नींद ही नहीं आ रही थी। उसने पत्नी को जगाया और सारी बात बताने लगा, परंतु पत्नी नींद में थी। 5-6 बार हिलाने के बाद भी वह जगी ही नहीं। रुकमरत अब कहने लगा, सुनो, हमने तो यह कभी सोचा ही नहीं था कि यदि हिरण्यवती पांडवों को दी जाए तो ऐसा होगा। पत्नी नींद में ही थी। उसने फिर कहा, देखो, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ और तुम सोए जा रही हो, जरा जवाब तो दो। तब भी उसे पत्नी से कोई जवाब नहीं मिला। रुकमरत ने पत्नी को फिर से जगाकर विस्तार से बताया, सब बताया। पत्नी ने कहा, होने दीजिए, क्या अनर्थ है इसमें। इतना कहकर फिर वह सो गई। सुशर्मा अगले ही दिन चल पड़ा। रुकमरत ने अंगरक्षक को सहित सब जाकर उसे नदी तक पहुंचाकर सम्मान प्रदर्शित किया और लौटते ही वो सीधा रुकमरत अपने पिता के पास पहुंचा। शल्यराज संध्या की ढलती सुनहरी धूप में बैठे थे। वे सिर झुकाए खिलते हुए चंपा के फूलों को निहार रहे थे। शल्यराज ने बेटे से पूछा, सुशर्मा को आराम से पहुंचा कर आ गए ना। वैसे जाने से पूर्व सुशर्मा राजा को नमस्कार करके ही गया था। रुकमरत ने सीधी बात अब पिताजी के सामने उठाई। बूढ़े शल्यराज और बेटे रुकमरत में किस बात पर बहस हुई होगी, क्या बातें हुई होगी, वो देखते हैं अगली वीडियो में। अब करते हैं वीडियो यहीं पर समाप्त। अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।